ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी के सामने 10 अपराध हैं तो फटाफट बोल दें। हरे जी प्रभु कृष्ण। जी। जी हरे कृष्णा। बोलिए राहुल प्रभु। जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। परम लक्ष्य याद रखना, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति, बस। ठीक है। तो अध्याय 15 में प्रवेश करते, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है पुरुषोत्तम योग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और इसकी हम महात्म को आज मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 15वें अध्याय का महात्म क्या है। ठीक है। तो एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती को शिव जी बताते हैं एक कथा, उसके माध्यम से इसका महात्म बताते। तो मैं कथा को पढ़ता हूँ। ठीक है। गौड़ देश में एक नरसिंह नाम का राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह देवताओं को भी पराजित कर सकता था। और उनका एक सेनापति था, और उनका सेनापति का नाम था सर्ब सरभम मेरुंड। सरब मेरुंड नाम था। सरब मेरुंड, है ना। वह अत्यंत लोभी था। वो जो सेनापति था अत्यंत लोभी था, और उसने राजकुमार के साथ मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया, है ना। उसने ये चाहा कि अब राजा को अपन मार देते हैं और उनकी पूरी गद्दी को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बट ये सब हो सके, ये सब वास्तविकता में हो सके, उससे पहले ही उस सरब 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 मेरुंड को हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। हैजा से उसकी मृत्यु हो गई और उसको अगली योनि जो है एक घोड़े के रूप में मिली, और वह घोड़ा सिंधु नाम के देश में जन्म लिया। वह घोड़े का उत्पन्न सिंधु नाम के देश में मिला उसको जीवन। और वह घोड़ा अत्यंत सुंदर था, बड़ा तेज था, और सारे गुण, क्षत्रिय गुण जो लड़ने के थे उसके अंदर थे। घोड़ा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, सुंदर था, हट्टा कट्टा था, बड़ा था, लंबा चौड़ा था। एक दिन गौड़ देश के एक धनी व्यक्ति ने उसे देखा, उस घोड़े को देखा। वहां गया होगा व्यापार करने, और धनी व्यक्ति ने उस घोड़े को देखा और उसे खरीदने का प्रोग्राम बनाया। उसने खरीदने की योजना बनाई कि मैं इस घोड़े को खरीदूंगा और क्या करूंगा,
खरीद के अपने देश के राजा को दूंगा। ऐसा उसने निश्चय किया कि इतना सुंदर घोड़ा है, इसके जैसा घोड़ा मैंने देखा ही नहीं है जीवन में, ये घोड़ा मेरे राजा के पास होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस घोड़े को खरीदने गया। खरीदने के बाद उस घोड़े को गौड़ देश ले गया और सीधे राजा के महल ले गया, और पहरेदारों की को सारी बात बताई कि मैंने ये घोड़ा लाया है और ये बहुत अति तेज दौड़ता है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, शक्तिशाली है, और ये घोड़ा मैं राजा के लिए लेके आया हूँ। तो पहरेदारों ने ये सारी बात राजा को बताई। फिर राजा ने उनको अपने सामने बुलाया। राजा ने उस व्यापारी से बात की, और राजा ने बात सुनने के बाद राजा ने घोड़े को अपने पास बुलवाया। मतलब राजा ने सब चीज समझा, धनवान व्यक्ति से, व्यापारी से, और उसने फिर अपना परीक्षण के लिए राजा ने घोड़े को बुलवाया। और परीक्षण करने पे राजा अत्यंत संतुष्ट हो गया कि घोड़ा बहुत ही ज्यादा गुणवान है और ठीक है, और जितना भी धन मंगा व्यापारी ने उसको दिया गया राजा के द्वारा कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया है, जो तुमको चाहिए तुम मेरे से ले लो। तो इस प्रकार घोड़ा राजा के पास आ गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद राजा आखेट में गया। आखेट जंगल जाते हैं ना, वहां पे राजा आखेट में गया और उसी घोड़े को साथ में लेके गया। तब जंगल में वो काफी घूमने लगे और एक हिरन का पीछा करने लगे। हिरन का पीछा करने लगे तो बाकी सारी जो उनके साथ ही गए थे आखेट में, वो सब पीछे छूट गए, और राजा और घोड़ा आगे 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 हिरन के पीछे चलते गए। काफी देर चलने के बाद थक गए, और प्यास और थकान के कारण वो रुक गए। राजा एक शिला में बैठ गया और घोड़े को एक शाखा में बांध दिया। ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चर्म पत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ता देखा, जो उनके बगल में चट्टान में आ गिरा। चर्म पत्र में अध्याय 15 का आधा श्लोक लिखा हुआ था। चर्म पत्र में अध्याय 15 का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने श्लोक पढ़ना स्टार्ट किया, तब घोड़ा जमीन में गिर पड़ा और शरीर त्याग दिया और चतुर्भुज रूप प्राप्त किया, है ना। और तत्काल एक विमान आया और उसमें वो बैठ गया, जो वैकुंठ लेके गया। राजा ने देख के ये सब देखा और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और उसने एक चीज और अनुभव की कि पास में ही एक सुंदर आश्रम भी है, और वह चर्म पत्र जरूर वहां से उड़ के आया होगा। तो वहां पे जाने के बाद वहां पे एक ब्राह्मण है, जिसके पास जिस उस ब्राह्मण ने अपनी इंद्रियों को पूरा वश में कर रखा है और साधना की अवस्था में है। तब राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बताया पूरा अपना, ये सब ऐसा हो गया, मेरा घोड़ा गिर गया और उसको चतुर्भुज प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ चला गया, एक विमान आया उसमें चला गया। तब उन्होंने ब्राह्मण से सवाल किया कि ये सब क्या हो गया। तब ब्राह्मण ने उनको उत्तर दिया, और ब्राह्मण का नाम था विष्णु शर्मा, है ना। तब विष्णु शर्मा ने उन्होंने उनको बताया कि ये घोड़ा कोई और नहीं है, ये वही है जो जो है तुम्हारा सेनापति मारुंड, क्या है नाम उसका, सरब मेरुंड है। और बताया कि अब वही घोड़ा जो सेनापति था, वो भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुनने के बाद वो वैकुंठ चला गया है। ये सुन के राजा को बड़ा ही अलग अनुभूति हुई, और ये सुनकर राजा वापस अपने राज्य को गया, और कुछ समय बाद उसने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया, और स्वयं जो है ना उसी आश्रम में आके रहने लगा, और दिन रात अध्याय 15 का पारायण करने लगा। अध्याय 15 के श्लोकों का पारायण करने लगा, और कुछ ही समय में उसकी भी मुक्ति हो गई, और उसके लिए राजा के लिए भी वैकुंठ लोक का विमान आया, और उसमें बैठ के वो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। हरि बोल। तो इस प्रकार अध्याय 15 के महात्म का वर्णन आता है। अध्याय 15 सिर्फ आधा श्लोक पढ़ने से, सुनने से उसकी ये गति हो गई घोड़े की। तो अगर हम रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। रोज एक श्लोक पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक नियम बना लें,
हर रोज मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। एक श्लोक पढ़ना ही है मेरे को। कितना समय लगता है एक श्लोक पढ़ने? तो जितना जितना श्रद्धा से हम सुनते हैं उतना उतना उसका फल मिलता है। एक श्लोक है, वही एक श्लोक है, अश्रद्धालु व्यक्ति सुनेगा तो फल कुछ नहीं मिलेगा, श्रद्धावान सुनेगा तो फल बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा श्रद्धावान है तो बहुत ज्यादा फल है। एक ही श्लोक है, सेम वही चीज है ना। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम योग का महात्म है। तो प्रवेश करते पुरुषोत्तम योग में हम इसका आप नोट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इसमें टोटल 20 श्लोक हैं, है ना। तो इसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 से लेके 5 तक के जो श्लोक हैं उसमें है संसार से अनासक्त होना, है ना। भौतिक संसार से अनासक्त होना, बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। फिर 6 से लेके 11 तक है ट्रांसमाइग्रेशन, कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे योनियां प्राप्त होती हैं, है ना, दूसरी योनि कैसे प्राप्त होती है। एक आत्मा जो होता है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देह आंतर प्राप्ति, ट्रांसमाइग्रेशन, देहांतर कैसे होता है, एक देह से दूसरे देह में आत्मा किस प्रकार जाती है, कैसे जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रे न मोहियते, जो धीरवान व्यक्ति होता है वो ये सब देख के कभी भी मोहित नहीं होता। ये तो रूल है। आत्मा बच्ची थी, छोटे शरीर में बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर वृद्धावस्था में शरीर हुआ तो छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई। इसमें मोहित होने के लिए, इसमें शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 6 से 11 लिख लिया। उसके बाद आता है 12 से 15, है ना। कृष्णा एज मेंटेनर, कृष्णा ही हर चीज का आश्रय है। हाँ, सुचारू रूप से जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कृष्ण ही है। और फिर लास्ट में आता है 16 से 20। 16 से 20 आता है, ये आता है वेदांत सूत्र का कंक्लूजन, समरी। समरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सारांश। सारांश। सारांश, सारांश, वेदांत सूत्र सारांश, ये लिख सकते हो आप, है ना। इस प्रकार 4 भाग में ये पुरुषोत्तम योग को डिवाइड किया गया है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। पुरुषोत्तम मास में इस श्लोक का पारायण करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में इसको पढ़ना चाहिए। भगवत गीता तो कभी भी पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पढ़ा जाए कि आज पहले वाले श्लोक को? चलो श्लोक का कम से कम पढ़ेंगे पढ़ेंगे प्रभु जी, ठीक है। टाइम श्लोक है। नंबर 1 में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् शाखम् अव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्
ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् शाकम् अश्वत्थं बाहुरव्ययम् अश्वत्थाहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेद स वेदवित्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, तो श्लोक को देखते हैं। इसमें लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की ओर, है ना। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की ओर और ऊर्ध्व मूलम, मूल मीन्स हम समझते हैं ना, मूल क्या है, बोलते हैं ना जड़ क्या है, मूल को पकड़ो, बीमारी का जड़ क्या है, बीमारी का मूल क्या है, ऐसे कहा जाता है। तो मूलम मीन्स जड़, ऊर्ध्व मूलम मीन्स जड़ जो है ऊपर की ओर जड़ है। ठीक है। अधः शाखम, अधः मीन्स नीचे की ओर, है ना। हम अधो गच्छन्ति तामसा पढ़ते हैं ना, है ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस, मध्यम तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुणा कर्म जुगन्य गुणा वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामस। अधो गच्छन्ति मीन्स नीचे गिर जाता है, अधो मीन्स नीचे की ओर। तामसिक गुण वाले व्यक्तियों को नीचे की योनियों को प्राप्त करते हैं। वो अगली योनि उनकी नीचे होती है, या तो पशु पक्षी में, या कीट पतंगे, या जो भी है नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो अधः मीन्स नीचे। अधः शाखम, शाखाएं जैसे होती पेड़ की शाखाएं निकली रहती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। तो ऐसा लिखा है ऊपर होती है जड़ और उनकी शाखाएं होती है नीचे, है ना। और क्या कहा गया है, अश्वत्थम प्रारुर अव्ययम। और ये कौन सा वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष है, जिसको हिंदी में पीपल कहा जाता है। पीपल का वृक्ष कहा गया है अव्ययम। अव्ययम क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत विशाल होता है पीपल का वृक्ष, है ना। एक मेरे ख्याल से कहीं पीपल का एक पेड़ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 किलोमीटर है ना। मेरे ख्याल से है एक ऐसा पेड़, मैं पढ़ा था। कलकत्ता में 10 है की बोटानिकल गार्डन में। हाँ, बोटेनिकल गार्डन में कलकत्ता में होगा। इतना बड़ा पेड़ है, सोचो कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं पड़ेगा। 10 किलोमीटर का पेड़ है पीपल का पेड़। तो यहाँ वही बताया गया, वो पीपल का पेड़ है अव्ययम, मीन्स नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है वो, ऐसा पेड़ है ना। छंदांसी यस्य पर्णानि, मतलब जो उसके पत्ते हैं वो वैदिक स्रोत हैं, वेद के मंत्र हैं, वेद ज्ञान है उन पत्तों में। और यह तम वेद स वेद वितः, और जो ये सब जानता है, जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। तो बेसिकली जो ये समझता है कि ये उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़ कहाँ देखा है अपन ने, कहीं दिखता है उल्टा पेड़ पे जड़ ऊपर है और वृक्ष के पत्तियां नीचे हैं, शाखाएं नीचे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तालाब पानी के पास। पानी के पास, पानी में रिफ्लेक्शन में दिखता है ना। जी। जब हम उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे कि पेड़ तो ऊपर है लेकिन पानी में वो उल्टा नीचे दिखता है, उसकी शाखाएं नीचे चली जाती है और उसका जड़ ऊपर दिखता है, उल्टा पेड़ है। तो ऐसे उल्टे पेड़ के बारे में चर्चा की गई है। जो ये जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। तो एक्चुअल में ये इसी से कंटिन्यूएशन में सेकंड श्लोक भी है। सेकंड श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो वो और क्लियर होगा। तो हम सेकंड श्लोक भी पढ़ लेते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे सारी, है ना। सेकंड श्लोक है ना। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसित्रा, ऊर्ध्वं प्रसीद। नहीं नहीं, ये तो 4 लाइन वाला है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा इसको, जो है ना एक एक लाइन का पढ़ा जाएगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी, मैं पढ़ूं? ठीक है पढ़िए। हाँ, मैंने सीखा है वो एक क्लास में। अधश्च ऊर्ध्वं
प्रसितास प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। आप अब पढ़ाइए प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, ऐसे ही पढ़ना है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितस्य शाखा अथ गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। वंदनी मनुष्य लोके। एक आध बार कोई और पढ़ा ले। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः प्रवाला अधश्च मूलान्य अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। कर्मानुबन्धनी मनुष्य लोके। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है ना। तो बेसिकली समझ में तो क्लियर आ गया, श्लोक में समझने की जरूरत नहीं है। मतलब पहला श्लोक में बताया गया कि एक वृक्ष है पीपल का जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, और उसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं, और जो ये जानता है वही वेदों को जानता है। अब इसी पेड़ के बारे में बताया गया है। वो जो पेड़ हैं उसकी शाखाएं जो है ऐसी ऐसी ऊपर भी है नीचे भी है, ऐसे ऐसी पूरी शाखाएं। ऐसे पेड़ में जरूरी नहीं है शाखाएं ऐसी ऊपर ऊपर जाती है, नीचे ऊपर दोनों तरफ जाती हैं, क्योंकि बहुत विशाल पेड़ है ये, है ना। और ये जो शाखाएं होती हैं ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है। पेड़ को पानी चाहिए, पानी मिलेगा तभी पेड़ बड़ा होगा, तो पानी उसका बेसिकली खाद्य पदार्थ है। तो वैसी इस पेड़ का खाद्य पदार्थ क्या है, तीनों गुणों द्वारा पोषित हो रही है। तीन गुण के द्वारा इनको पूरी शक्ति मिल रही है, और इनकी टहनियां जो है, पतली पतली टहनियां निकली रहती हैं, वो इंद्रिय विषय है, जो हमारे इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। तो उल्टा है, तो ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर है, नीचे भी है, उनकी दोनों तरफ है, ऐसा ऐसा है ना, दोनों तरफ जाती हैं। और वो जो अलग से निकलती है ना, पीपल की ऐसी अलग से जड़ें निकल जाती हैं, ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे। वो जो जड़ें हैं वो सकाम कर्मों से बांधने वाली जड़ें। ठीक है, ये वृक्ष के बारे में चर्चा चल रही है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको सबको ऐसा डायग्राम बनाना है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाँ अब दिखा? जी प्रभु। दिख गया? दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु। एक ऐसा सीधा पेड़ है, एक उसका उल्टा पेड़ है, उसमें शाखाएं भी दिख रही हैं, उसमें पत्ते भी दिख रहे हैं, और आपको उसमें मेंशन करना है शाखाएं क्या हैं, पत्ते क्या हैं। पत्तों में वेद लिखा है, शाखाओं में लिखा हुआ है इंद्रिय विषय, और पोषण किससे हो रहा है उनका, तीनों गुणों से पोषण हो रहा है। और जो साथ में छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं वो सकाम कर्मों से बांधने वाली हैं। ठीक है, ये ऊपर का जो सीधा वाला पेड़ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, और जो रिफ्लेक्शन वाला पेड़ है
ये मटेरियल वर्ल्ड हो गया। दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। ठीक है, तो सबको ऐसा अपने अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है और आज फोटो खींच के अपने ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक हरे है ना? कृष्ण। आप जी माता जी। ये जड़ जो निकलता है वो बरगद का पेड़ होता है क्या? अब भाई कौन सा होता है बताओ, किसी को मालूम है क्या? पीपल में नहीं हाँ, होता है क्या ऐसा? प्रभु जी बरगद बरगद में का ही होता है, बरगद में होता है प्रभु जी। वटफुल। जी शायद ना बरगद ही बताया था, वही याद आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, बरगद बरगद ये ही पता ये माता जी, तो पूरा नीचे लटका रहता है। तो आपके कहने का मतलब है जो अश्वत्थ पेड़ लिखा है वो बरगद का पेड़ है? जी बरगद लिखा शायद। है क्या यहाँ? हरे कृष्णा प्रभु। पीपल का ऐसे पेड़ है प्रभु जी। हाँ, अश्वत्थ तो पीपल को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे ये जो जड़ निकला रहता है वो बरगद में होता है। अच्छा, चलो ठीक है, हम इस पे भी कल चर्चा कर लेंगे कि ये बरगद का पेड़ है कि पीपल का पेड़ है जी ना? जी। पहले पेपर का पेड़ का डायग्राम बनाते हैं, कल फिर इस पे चर्चा करेंगे कि ये है कौन सा पेड़। ठीक है, तो ये होमवर्क है सबको। और गौतम गौतम प्रभु दिखाई देते, आपने बना के रखा है क्या पिछले बार का? जी प्रभु जी बनना होगा, अभी देख रहा था मैं, यहाँ पे बनना हो, यहाँ पे बनवाया था। हाँ, तो ये पिछले साल भी हमने बनवाया था, जैसे हमारे गौतम प्रभु दिखा रहे हैं, एक छोटा सा इन्होंने पेड़ बना के रखा है। तो आप सबको बनाना है और बना के इसमें हर चीज को मेंशन करना है कि कौन सी चीज क्या है और क्या चीज द्वारा पोषित हो रही है। ठीक है, तो हम इस पे कल फिर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों की गहराई में कल हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, और कल अपने अपने लेवल पे पता करिए अश्वत्थ पेड़ किसको कहते हैं, पीपल को कि प्रभु जी भी बरगद? तो दिया है ना। हाँ, ये वही पेड़ है जो भगवत गीता में दिया हुआ, बिल्कुल सही। उसमें लिखा है क्या पीपल पीपल है कि क्या है? मेरे को तो बट ध्यान है पिछले बार पीपल के प्रभु जी आपने पीपल का पेड़ लिखवाया तो मैंने लिख के रखा है। नहीं, पीपल ही है वो, मेरे को अच्छे से याद है। मैंने जो हमारे गुरुओं से पढ़ा है, जो सुना है, वो पीपल ही पढ़ा है, पीपल ही सुना। अश्वत्थ पेड़ मतलब पीपल ही होता अश्वत्थ, अश्वत्थ फिर। का मतलब पीपल ही है प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो जो इसीलिए निकलता है जो जड़ ना ऊपर से, वो तो बरगद पेड़ में निकलता है। अब उसको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पीपल में भी निकलता होगा, हाँ। पीपल में भी निकलता होगा। ठीक है ना, एक बार कल आप लोग सब अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ पता करेंगे, इसी बहाने खोलेंगे, चार चीजें सुनेंगे, पता पड़ेगा, तब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद भक्त की जय। जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। आनंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि।